क्या आपको पता है भारत के वैज्ञानिक अमेरिका में जा जाकर नए आविष्कार कर रहे हैं और भारतीयों के दम पर अमेरिका इतरा रहा है। ऐसा क्यों? तो इस बारे में लोगों का कहना है कि भारत में ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं होती जो टैलेंटेड होते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अंगूठा छाप नेता एक IAS पर हुक्म चलाता है और इसीलिए इस देश में राजेंद्र लोहार जैसे कई प्रतिभाओं की कोई कीमत नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के जलगांव के पाचोरा तहसील के राजेंद्र लोहार की। राजेंद्र लोहार विश्वकर्मा वेल्डिंग वर्क्स संस्था के मालिक हैं। अपनी जिद और लगन से राजेंद्र लोहार ने किसानों के लिए कई उपकरण तैयार किए हैं, जिससे न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि समय का सदुपयोग भी होगा। गरीबी से जूझते राजेंद्र जब 12 साल के थे तभी से ऑटो गैरेज में काम करते थे। धीरे धीरे बुद्धि और साथ देती गई और तेज तर्रार दिमाग वाले राजेंद्र ने बिना किसी सहारे के ही अपनी पहचान बनाई। करून जे बैल जोडी काम करते ते काम ते दोघी वस्तू करून घेता। हे उपकरण इंजिनवर चालतं। बजाज सुपरचं इंजिन आहे, पेट्रोल इंजिन, त्याला 4 गिअर राहतात, त्याच्यावर चालणारी वस्तू आहे ती। एका एकरला 1 ते 1.5 लिटर पेट्रोल लागतं त्याला आणि 1 ते 1.5 तासामध्ये 1 एकर शेती फिरणं होऊन जातं त्याच्यात। याच्या मागचं कारण त्याला बैलजोडी वागवायचं काम नाही, गुरंढोरं वागवायचं काम नाही। घरातल्या घरात जर 2 जण जर आहे तर घरातल्या घरात ते आपल्या शेतामध्ये वक्कर टिलर मारू शकता। राजेंद्र ने विश्वकर्मा वेल्डिंग वर्क्स नामक प्रतिष्ठान की शुरुआत की। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः राजेंद्र ने सोचा कि अगर किसानों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे किसानों की सहायता हो, और तभी से शुरुआत हुई नए आविष्कारों की। पुरानी मशीन में जोड़ तोड़ कर राजेंद्र लोहार ने खेती में बुआई में काम आने वाले कई उपकरण तैयार किए हैं। इन उपकरणों से किसान स्वावलंबी हो सकता है, मजदूरों की बचत होगी, कम समय में किसान ज्यादा काम कर सकते हैं। ऐसे कई उपकरण राजेंद्र लोहार ने तैयार किए हैं और अपने शौक से देश के किसानों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। अंतर्गत मशागत ते करू शकता। अंतर्गत मशागती करता जे माणसं लागतात, मॅन पॉवर लागते, ती आपल्या स्वतःच्या याच्याने करू शकता। जेव्हा पण त्याला रिकामा टाइम मिळाला त्या टाइमला तो त्याच्या शेतामध्ये वक्कर फिरवू शकतो। शासनाने याच्याकरता मदत करायला पाहिजे की मी अजून याच्याहून चांगले सुधारित उपकरणं बनवू शकतो। जे छोटे छोटे शेतकरी आहेत त्यांना मी मदत करू शकतो। परवडणारी वस्तू आहे, त्याची किंमत एवढी ठेवली आहे की ती सर्वसामान्य माणसाला भी परवडू शकते। लोहार ने ईंट बनाने की एक ऐसी मशीन भी बनाई है जिसमें सिर्फ 6 मजदूर 1 घंटे में 1 लीटर से भी कम डीजल से 1000 ईंट तैयार कर सकते हैं। राजेंद्र की मशीनें 1.5 लीटर पेट्रोल में 1 एकड़ खेती उपज के लिए तैयार कर सकती है। साथ ही 3 से 4 लीटर पेट्रोल से 1 एकड़ खेती वखर सकती है। राजेंद्र की प्रतिभा का लोहा गांव वाले भी मानते हैं। कई किसान राजेंद्र द्वारा बनाई गई मशीनों का उपयोग भी करते हैं, किंतु राजेंद्र का सपना अभी अधूरा है, क्योंकि ना तो कोई नेता राजेंद्र का साथ देता है, ना ही प्रशासन। अगर प्रशासन साथ दे तो राजेंद्र की सहायता होगी और शायद राजेंद्र का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर प्रशासन राजेंद्र द्वारा किए आविष्कारों को देखकर, समझकर उस पर कोई सब्सिडी दे दे तो आविष्कार जल्द से जल्द ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। अजूनपर्यंत काहीच त्याचा असं विचार आलेला नाही मनामध्ये की आपण त्याचं पॅटर्न बनवायला पाहिजे का काय। एक छंदापायी झालेली वस्तू आहे ती। शेतकऱ्यांना तर भरपूर पसंत पडतं, भरपूर शेतकऱ्यांची मागणी पण आहे त्याला, पण आपण पण 1-1.5 महिन्यापासून त्याच्यावर ट्रायल घेत होतो की खरोखर याची योग्यता आहे का कामाची। माणसं राहतील तेव्हाच काम करू शकता। भरपूर गोष्टी अशा आहे की ते माणसांकडून तयार करून घ्यावं लागतात, क्योंकि अभी इन मशीनों पर इतना पैसा लगता है जो एक आम किसान की जेब पर थोड़ा भारी पड़ जाए। फिलहाल राजेंद्र खुश है, लेकिन स्थानीय नेता और अधिकारियों से शिकायत है कि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर तहसील के SDM और जिले के कलेक्टर राजेंद्र की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो किसानों के लिए अच्छे औजार बनाए जा सकते हैं और ये भी किसानों की मदद ही होगी। पाचोरा से कैमरामैन अरुण के साथ राजेंद्र पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।